नमस्कार, खबरें धनाधन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। पाक हिरासत में लिए गए भारतीय पायलट अभिनंदन आज रिहा होंगे। इसका ऐलान कल पाक संसद के साझा सत्र में पीएम इमरान खान ने किया। बाघा बॉर्डर पर अभिनंदन को भारतीय सेना को सौंप दिया जाएगा। विज्ञान भवन में कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने पायलट अभिनंदन की रिहाई पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट पूरा हो गया है, अब रियल प्रोजेक्ट की बारी है। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की। पुतिन ने पुलवामा हमले पर दुख जताते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में रूस भारत के साथ है। पुतिन ने भारत की पाकिस्तान के खिलाफ की गई कार्रवाई को भी उचित ठहराया और कहा कि भारत ने अपने हितों की रक्षा और भारत और रूस दोनों देश आतंकवाद को खत्म करने पर एकमत हैं। पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने इसका प्रस्ताव पेश किया। पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए मसूद अजहर और उसके संगठन पर बैन को जरूरी बताया गया। हालांकि चीन की ओर से इस प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। पिछले 10 साल में चौथी बार यह प्रस्ताव लाया गया है और चीन ने अपने वीटो का इस्तेमाल कर इस प्रस्ताव को रोक दिया था। लेकिन इस बार पुलवामा अटैक के बाद चीन ने भी पाकिस्तान से आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को कहा है। चीन के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को सैन्य गतिविधि रोकने का कहा है, साथ ही भारत से भी संयम बरतने की अपील की है। पाकिस्तानी प्लेन के भारतीय सीमा में दाखिल होने को लेकर तीनों सेना के संयुक्त सेना प्रमुखों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पाकिस्तानी प्लेन के मिसाइल का टुकड़ा दिखाकर उसके झूठ को बेनकाब किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया कि पाकिस्तान ने झूठ बोला था कि उसने F-16 प्लेन को भारतीय सीमा में नहीं भेजा। प्लेन के मिसाइल के टुकड़े मिलने के बाद यह साफ हो गया है कि मार गिराया गया प्लेन F-16 ही था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी साफ किया गया कि भारत आतंक के खिलाफ अपने अभियान जारी रखेगा और आगे भी आतंकियों के अड्डों को भारत निशाना बनाता रहेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को भारतीय वायुसेना ने निशाना बनाया था और सरकार चाहे तो उसका सबूत दे सकती है। सेना की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि पाकिस्तान से तनाव को देखते हुए हाई अलर्ट घोषित किया गया है और सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर तरह से तैयार है। सेना ने देश को भरोसा दिलाया है कि अगर किसी भी तरह की हिमाकत पाकिस्तान करता है तो जल, थल और वायु तीनों ही सीमाओं में उसे जवाब देने के लिए हमारी सेना तैयार है। तीनों सेनाओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पीएम मोदी के घर पर सुरक्षा कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई, जिसमें तीनों सेनाध्यक्षों के साथ गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शिरकत की। वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर विशाल कुमार पांडे का अंतिम संस्कार हुआ। छोटे भाई आकाश पांडे ने मुखाग्नि दी। विशाल कुमार पांडे बडगाम में MI-17 चॉपर हादसे में शहीद हो गए थे। बडगाम में हुए विमान क्रैश में शहीद पंकज का पार्थिव शरीर आगरा से मथुरा मिलिट्री हॉस्पिटल लाया गया। यहां से पार्थिव शरीर सुबह उनके पैतृक गांव जरेलिया बाजना ले जाया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मथुरा के शहीद पंकज कुमार को राज्य सरकार 25 लाख रुपए देगी। सरकार परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी देगी। मंत्री लक्ष्मी नारायण ने यह जानकारी दी। बड़गांव के पास प्लेन क्रैश में शहीद को पायलट दीपक पांडे का पार्थिव शरीर कानपुर लाया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सतीश महाना समेत कई नेताओं ने उनके घर पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। आगरा कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने दोनों मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। 2 फेज में आगरा मेट्रो का निर्माण होगा। इसके निर्माण पर 8,389 करोड़ खर्च होंगे। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद अरुण जेटली ने बताया कि कानपुर मेट्रो का निर्माण भी 2 फेज में होगा। इसके निर्माण पर 11,076 करोड़ की लागत आएगी। जेटली ने बताया कि 5 साल में दोनों प्रोजेक्ट्स बनकर तैयार होंगे। 2016 सब इंस्पेक्टर सीधी भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित हो गया है। परिणाम के मुताबिक 2,486 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, जबकि उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने के कारण 881 पद खाली रह गए। आम्रपाली को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एमडी समेत तीनों निदेशकों की जमानत नामंजूर कर दी है। साथ ही तीनों की गिरफ्तारी की इजाजत दिल्ली पुलिस को दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के सीएमडी के संपत्ति कुर्क करने का आदेश भी दिया है। साथ ही आम्रपाली के साथ डील करने वाली कंपनियों के 40 लोगों को फॉरेंसिक ऑडिटर के सामने पेश होने के लिए भी कहा गया है। आयकर विभाग की टीम ने फिरोजाबाद के कपड़ा व्यापारी के यहां छापेमारी की। व्यापारी के प्रतिष्ठान और घर पर एक साथ छापेमारी की कार्रवाई कई घंटे तक चली। हालांकि टैक्स चोरी का खुलासा अभी तक नहीं हुआ। चंदौली में बाइक सवार 2 बदमाश रेलकर्मी से 8 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। हालांकि पीड़ित उचक्कों के पीछे दौड़ता रहा, लेकिन बैंक ड्यूटी कर रहे सुरक्षा कर्मियों के कान पर जूं तक नहीं दी।
मथुरा के कस्बा चौमुहा बाइक सवार 3 लुटेरों ने गैस एजेंसी पर धावा बोल दिया और हथियार के बल पर कैशियर से 1.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस का दावा है कि आरोपी जल्द ही गिरफ्त में होंगे। आगरा में हाई सिक्योरिटी जोन में चोरी की वारदात से हड़कंप मच गया। चोरों ने मनी एक्सचेंज के ऑफर का शटर तोड़कर 65,000 रुपए लेकर फरार हो गए। चोरी की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बागपत के खेकड़ा थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े 3 बाइक सवार बदमाशों ने सब्जी विक्रेता से लूटपाट की। इसका विरोध करने पर बदमाशों ने गोली मार दी, जिससे सब्जी विक्रेता घायल हो गया। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने सिम्फनी कंपनी के ड्राइवर की हत्या कर 126 कूलर की लूट की थी। पुलिस ने 90 कूलर, कैंटर, तमंचा बरामद किए। मथुरा में पुलिस ने अहिल्यागंज पेट्रोल पंप के पास 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से तमंचे, कारतूस, नकदी और लूट का मोबाइल बरामद किया है। एटा पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई में अंतर जनपदीय ऑटो लिफ्टर गैंग का भंडाफोड़ किया है। साथ ही गैंग के 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। बरेली की सुभाष नगर थाना पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह व्हाट्सएप और इंटरनेट पर फोटो दिखाकर एजेंटों को लड़कियां सप्लाई करते थे। पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही 7 मोबाइल और भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामान बरामद किया। सेक्स रैकेट का नेटवर्क दिल्ली, बिहार, यूपी और असम तक फैला है। कौशाम्बी में ओवरलोड बालू लदे ट्रक ने 2 लोगों को कुचल दिया। हादसे में दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची मंझनपुर पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ललितपुर में आशनाई के चलते एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और मासूम बच्चों को जहर खिला दिया। पत्नी की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि बच्चे को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। कौशाम्बी के दुर्गापुर गांव में भूमि विवाद के चलते भतीजे ने अपनी सगे चाचा की हत्या कर दी। दिन दहाड़े हुई हत्या की इस वारदात पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। फर्रुखाबाद में प्रेमी के साथ रह रही महिला की 1.5 वर्षीय बच्ची को एक आरोपी ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। भदोही के ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र में प्रेम प्रसंग में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। आरोप है कि लड़की के जीजा ने युवक की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया। सीतापुर के जिला महिला अस्पताल में एक बच्चे की मौत के बाद बवाल मच गया। इस दौरान बीजेपी नेता साकेत मिश्रा और सीएमएस सुषमा कर्णपाल के बीच तनातनी भी देखने को मिली। फतेहपुर के सुल्तानपुर घोष थाना इलाके में 12 वर्षीय बच्चे का शव बाग में मिलने से हड़कंप मच गया। आरोप है कि बदमाशों ने अगवा करने के बाद गला रेतकर हत्या कर दी थी। संभल में एक दबंग युवक ने पुलिस चौकी में घुसकर एक दरोगा से मारपीट की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को तमंचे समेत गिरफ्तार कर लिया। वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में पथराव का मामला सामने आया है। पत्थरबाजी में 6 लोगों के घायल होने की सूचना है। वारदात की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। गाजियाबाद में शराब पीकर लड़कियों को परेशान करने वाले शराबियों के खिलाफ महिला मेयर ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को फोन पर लताड़ लगाई। कौशाम्बी में छेड़खानी से परेशान किशोरी ने आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की, जिसमें किशोरी गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। किसान यूनियन की यात्रा का शामली में बागपत पहुंचने पर लोगों ने स्वागत किया। यात्रा के माध्यम से कार्यकर्ता कश्मीर से धारा 370 हटाने की मांग कर रहे हैं। पैदल मार्च पीएम आवास पर खत्म होगा। कई राज्यों से होते हुए ऑल इंडिया बुलेट रैली सीतापुर पहुंची। यहां भाजपाइयों ने बुलेट रैली का जबरदस्त स्वागत किया। 15 जनवरी से शुरू होने वाली रैली 11 मार्च को दिल्ली पहुंची। हरदोई में रीता बहुगुणा जोशी ने केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर जोशी ने विपक्षियों पर जोरदार हमला बोला और कहा कि पिछली सरकार में नकल उद्योग को बढ़ावा मिला है। फिरोजाबाद के नगला सिंधी क्षेत्र में सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने लोगों से किए वादे पूरे नहीं किए। 3 मार्च को पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारी का जायजा लेने सीएम योगी अमेठी पहुंचे। सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक कर पीएम के कार्यक्रम को सफल बनाने के निर्देश दिए। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सामयिक संग्रह अमीनों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस मौके पर सीएम ने नसीहत देते हुए कहा कि सरकारी पैसों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने हापुड़ के कार्यकर्ताओं से भी बात की। इस दौरान महेश नाम के युवक ने पीएम से सवाल पूछा, जिसका पीएम मोदी ने खुलकर जवाब दिया। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ कार्यकर्ताओं ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सभी ने 2019 में पार्टी को जीत दिलाने का संकल्प लिया। स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने गाजियाबाद में बूथ संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान पाक कब्जे में मौजूद पायलट को लेकर उन्होंने बयान दिया। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि पाक को उसकी भाषा में ही जवाब दिया जा रहा है। देवरिया में बारिश और ओलावृष्टि के कारण खेतों में खड़ी गेहूं की फसल चौपट हो गई। जिले के बैतलपुर, पत्थरदेव, कुलवा कस्बे में बड़े पैमाने पर किसानों को नुकसान हुआ है।
ललितपुर में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति को देखते हुए सर्वदलीय संघर्ष समिति ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बरेली के नाथ नगरी एयर टर्मिनल का काम लगभग पूरा हो गया है। जेट एयरवेज की टीम ने टर्मिनल का जायजा लिया। माना जा रहा है कि इस एयर टर्मिनल का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। मुजफ्फरनगर के दक्षिणी खालापार इलाके की नफीसा और फरीदा को पाकिस्तान जाने का इंतजार है। दोनों बहनों को ससुराल पाकिस्तान में है। 12 फरवरी को दोनों बहनें अपनी मां के इंतकाल पर हिंदुस्तान आई थी। लखनऊ में जवाहर और इंदिरा भवन कर्मचारी संघ के चुनाव में संतोष कुमार पांडे एक बार फिर अध्यक्ष बने हैं, जबकि महामंत्री के पद सुशील कुमार ने तीसरी बार कब्जा जमाया है। मथुरा अभी से होली के रंगों में सराबोर हो गया है। यहाँ 40 दिन होली मनाई जाती है। ढप ढोल होली में शिरकत करने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ पहुंचे हैं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की 2019 की परीक्षाएं आज से शुरू होने जा रही हैं। इसके लिए परिषद ने तैयारियां पूरी कर ली है। इस साल इन परीक्षाओं में 2 लाख से अधिक परीक्षार्थी भाग लेंगे। इन परीक्षाओं के लिए प्रदेश में 1317 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 231 संवेदनशील और 27 अति संवेदनशील केंद्र चिन्हित किए गए हैं। इन परीक्षाओं को नकलविहीन बनाने के लिए सचल दल बनाए गए हैं। इन परीक्षाओं में मोबाइल, पेजर और कैलकुलेटर जैसे उपकरण ले जाने की मनाही की गई। यहां तक कि कक्ष निरीक्षक भी अपने पास मोबाइल नहीं रख सकेंगे। 2 मार्च से एक बार फिर उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विभाग ने 9 मार्च तक बारिश और बर्फबारी होने का पूर्वानुमान लगाया है। ऋषिकेश में 1 मार्च से 7 मार्च तक चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव शुरू होने जा रहा है, जिसमें कई देशों के योग साधक हिस्सा लेने पहुंचे, लेकिन भारत और पाक के बीच चल रही टेंशन के चलते महोत्सव पर इसका असर साफ देखा जा रहा है। परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद ने बताया कि बीते 2 दिनों से योग फेस्टिवल में आने वाले कई साधकों की फ्लाइट कैंसिल हो गई है, जिसके चलते इस बार विदेशी योग साधकों की संख्या में कमी हो सकती है। रुड़की शराब कांड पर हाईकोर्ट ने आईजी गढ़वाल को 3 हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिए। साथ ही अब तक की पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा है। देहरादून नगर निगम बोर्ड की बैठक में विधायक निधि के तर्ज पर पार्षदों को पार्षद फंड देने का निर्णय लिया गया। 15 लाख के फंड से पार्षद अपने वार्डों में डेवलपमेंट के काम को करा सकेंगे। बैठक में हंगामे के बीच कुछ और फैसलों पर भी मुहर लगी। प्रधानमंत्री ने संगठन महासंवाद कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड में 200 जगहों पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनता से लाइव संवाद कार्यक्रम को कई दिग्गजों ने सुना। हरिद्वार में सीएम त्रिवेंद्र रावत और ऋषिकेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं हर विधानसभा में विधायक कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद रहे। बीजेपी देहरादून महानगर कार्यालय में भी कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी रही। वहीं अल्मोड़ा में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा और डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान ने पीएम के संबोधन को सुना। कार्यक्रम में पीएम ने सीधे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। ऋषिकेश में कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट मौजूद रहे। अजय भट्ट का कहना है कि इस कार्यक्रम के बाद कार्यकर्ताओं में जोश भरा हुआ है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर नई रेल लाइन विस्तार पर चर्चा की। इसमें टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन के सर्वे की स्वीकृति मिल गई। पाकिस्तान के खिलाफ लोगों को गुस्सा शहरी क्षेत्रों के साथ अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। मसूरी के क्यारकुली गांव में ग्रामीणों ने पाकिस्तान का पुतला फूंका और मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की। सैनिक बहुल राज्य उत्तराखंड में भारत पाक सीमा पर पाकिस्तान की हरकतों से पूर्व सैनिकों में आक्रोश है। पूर्व सैनिकों का कहना है कि पाकिस्तान कभी सुधरने वाला नहीं है, इसलिए पाक में मौजूद आतंकवादियों को चुन चुन कर मारना चाहिए। शहीद सैनिकों के परिवार केंद्र सरकार से आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की मांग कर रहे हैं। 1971 में शहीद हुए बंसी प्रसाद के परिवार के सदस्य कैलाश चंद्र बॉर्डर पर जाने को आज भी तैयार है। भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच उत्तराखंड के पूर्व सैनिक भी पूरे जोश में हैं। पूर्व सैनिक बॉर्डर पर जाकर जंग लड़ना चाहते हैं। हल्द्वानी में ऐसे ही 89 साल के एक जांबाज पूर्व सैनिक में जज्बा मौजूद है। उत्तरकाशी मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों को आरक्षण देने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की और देश के दुश्मनों को नए भारत से खबरदार रहने को कहा। मोदी ने कहा कि दुश्मन भारत को अस्थिर और प्रगति रोकने की साजिश रच रहा है, लेकिन भारत एक है और नए भारत में सभी को मिलकर इस संदेश दुनिया को देना है कि हम एक हैं। नेपाल में पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। काठमांडू में आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा को नेपाल में भारतीय राजदूत मनजीत सिंह ने पुरी ने आयोजित किया।
पटना के गांधी मैदान में 3 मार्च को एनडीए की रैली हो रही है। रैली की तैयारियों को लेकर मधुबनी में जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बैठक कर रणनीति बनाई। बिहार जेडीयू के प्रवक्ता अजय आलोक ने कैमूर में जेडीयू के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने 3 मार्च को रैली को लेकर चर्चा की। आरजेडी नेता रघुवंश सिंह ने सीमा पर तनाव के बीच संकल्प रैली को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जंग जैसे हालात में एनडीए राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहा है। 3 मार्च को संकल्प रैली को लेकर एलजेडी अध्यक्ष शरद यादव ने एनडीए पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि सरकार में बैठे लोग ने जनता से किया वादा तोड़ा है और चुनाव में उन्हें इसकी सजा मिलेगी। पटना में देर रात वीआईपी इलाके में तेज प्रताप यादव के समर्थकों और बारातियों के बीच जमकर मारपीट हुई। बारात तेज प्रताप के पड़ोस और गया के बेलागंज विधायक सुरेंद्र यादव के आवास पर आई थी। घटना के वक्त आवास पर तेज प्रताप यादव भी मौजूद थे। मारपीट की घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल और पुलिस कैंप करती दिखी। मध्य प्रदेश में बीजेपी अपने मिशन 2019 का आगाज 2 मार्च से करने जा रही है। इसके तहत 2 और 7 मार्च को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह प्रदेश का दौरा करेंगे। वहीं 5 मार्च को पीएम मोदी भी प्रदेश में आएंगे। अमित शाह 2 मार्च को उमरिया में विजय संकल्प बाइक रैली में शामिल होंगे और 7 मार्च को सागर के बमौरी का दौरा करेंगे। वहीं पीएम मोदी 5 मार्च को दोपहर 2:30 बजे धार में आमसभा को संबोधित करेंगे। रतलाम से कांग्रेस सांसद कांतिलाल भूरिया की एक बार फिर जुबान फिसल गई। उन्होंने अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री कमलनाथ को उद्योगपतियों का हमदर्द बता दिया। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी बात को संभालने की कोशिश की। जयपुर में चल रहे यातायात के साधनों को अब लोग अपने मोबाइल पर ट्रैक कर सकेंगे। जयपुर मेट्रो के सीएमडी सुबीर कुमार चलो नाम का मोबाइल का लॉन्च किया उन्होंने। रांची में तेज आवाज से लाउडस्पीकर और हॉर्न बजाने पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने रांची के डीसी ट्रैफिक एसपी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को आज 10:30 बजे कोर्ट में पेश होकर जवाब देने के लिए कहा है। आयकर चोरी मामले में रांची के 2 प्रतिष्ठानों पर आईटी की टीम ने दबिश दी। आयकर की टीम ने अपर बाजार स्थित नारायण दास के कपड़ा दुकान और हिनू के सिद्धार्थ हॉस्पिटल में सर्वे किया। गुजरात के सूरत में पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक शाम शहीदों के नाम का कार्यक्रम आयोजन किया गया। भारत के इन शहीद वीर योद्धाओं की याद में रखे गए इस प्रोग्राम में गुजरात के सीएम विजय रूपाणी और बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने शिरकत की। आयोजकों ने सीएम रूपाणी और अक्षय कुमार को मोमेंटो भेंट किया। नेपाल के बीरगंज में इंडो नेपाल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस फेस्टिवल को भारतीय दूतावास में आयोजित किया गया। फेस्टिवल में भारतीय कलाकारों ने भांगड़ा डांस किया जबकि नेपाली कलाकारों ने पारंपरिक नेपाली प्रस्तुति। असम राइफल्स ने मणिपुर के लितान पेखम की महिलाओं के रोजगार के लिए खास प्रोग्राम का आयोजन किया। असम राइफल्स ने यह गांव की महिलाओं को लकड़ी के हथकरे बटे। असम राइफल्स अपनी इस मुहिम के पर मणिपुर चला रही है। शांति की दुहाई और पायलट की रिहाई। जी हां, भारत के कूटनीतिक दबाव के आगे पाकिस्तान झुक गया और विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई को तैयार हो गया। आज पाकिस्तान अभिनंदन को रिहा करेगा। ये हिंदुस्तान का अभिनंदन है और अभिनंदन का वेलकम है। स्वागत, वंदन, अभिनंदन, ये देश का अभिनंदन है। हिंदुस्तान की जीत का अभिनंदन है। कूटनीतिक जीत का अभिनंदन है। नई नीति और नई रीति का अभिनंदन है। जिस अच्छी खबर का इंतजार 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को था, आखिर वो आ ही गई। वीर पायलट अभिनंदन पाकिस्तान से हिंदुस्तान लौटेगा। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। तो अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया, अभी रियल करना है, पहले तो प्रैक्टिस थी। भारत की चेतावनी का ही असर है कि कल तक विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर सौदेबाजी कर रहा पाकिस्तान आज झुक गया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि जल्द भारत और पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी अच्छी खबर आने वाली है। And we have some reasonably decent news. I think hopefully that's going to be coming to an end. It's been going on for a long time, decades and decades. There's a lot of dislike, unfortunately. So we've been in the middle trying to help them both out, see if we can get some
organization and some peace. अमेरिका की मध्यस्थता के बाद पाकिस्तान झुक गया है और बिना किसी शर्त के विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई पर हामी भी भर दी। अब पूरा देश वीर पायलट के वेलकम को तैयार है। इंतजार है उस वीर सपूत का जो पाकिस्तान की गिरफ्त में भी शेर सा जिगर लिए खड़ा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।